दुनिया के लोग जिस सुकून की तलाश में है ना, सुकून सुकून उसके चक्कर में ये जो गाड़ियां लेते हैं, बंगले लेते हैं, घर खरीदते हैं, नौकर चाकर, ऐसी ये वो फला ढिमाका। अबे ये सुकून मिलेगा ही नहीं इन चीज़ों में, बता रहा हूँ। जितना मर्जी खरीद लो, मटेरियलिस्टिक लाइफ की बात कर रहा हूँ, मादियत मादियत मादियत, फिजिकल फिजिकल फिजिकल, मटेरियल मटेरियल, सुकून नहीं मिलेगा। कर लो एसी में सो जाओ, ठंड मिल जाएगी, हाँ जी अच्छा चल रहा है। खाने भर भर के रख लो फ्रिज, हाँ जी अच्छा है। गाड़ियाँ 10-10 खड़ी कर लो, हाँ जी अच्छा है। मोबाइल फ़ोन एक से बढ़ के एक ले लो, आईफोन का ले लो, सैमसंग का ले लो, किसका मर्जी ले लो। अबे लैपटॉप खरीद लो, ड्रेसेस खरीद लो, ब्रांड ले लो, जो मर्जी कर लो, सुकून नहीं मिलेगा। हाँ सुकून तो कहीं और है, सुकून तो किसी के बाप के पास से नहीं मिल सकता इस ज़मीन पर। क्यों? जो असल सुकून है वो आता है इस कायनात के बादशाह के पास से डायरेक्ट, और आता उसके पास है जो उसका जिक्र करता है, उसकी बातें करता है, उसका प्रचार करता है, उसके साथ दोस्ती रखता है। असल सुकून उसके पास आता है। फिर चाहे वो बंगलों में बैठा हो, गाड़ी में बैठा हो, गद्दे पे लेटा हो, एसी में लेटा हो, बर्गर खा रहा हो, चिप्स खा रहा हो, या सूखी रोटी खा रहा हो, सुकून उसके पास होगा। इन तमाम कंडीशन में लंगोट पहनने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, जंगल में भी बैठने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर वो खुद को कम से कम सादगी की लाइफ के ऊपर ले आए, जैसा कि मैं लाइफ के लेके आया हूँ अपने आप को अल्लाह के फजल से बहुत सारे मामलों में, तो फिर भी उसको सुकून पर सुकून मिलेगा। क्यों? अब एक पहना हुआ होगा अपने कपड़े और सुकून से बैठा होगा खुली फिजाओं में, खुली हवाओं में, नेचुरल। और दुनिया के लोग जो कुत्ता फारी कर रहे हैं ना, है मैं इतनी भर लूँ, इतनी जायदाद, उतनी जायदाद, इतनी जायदाद, 50 गज का बंगला, 100 गज का बंगला, 2 बैंक अकाउंट, 3 बैंक अकाउंट लगे रहे, मरेगा कब्र में दफन हो जाएगा, सब कुछ छोड़ के जाएगा, पीछे वाले खा पी के बराबर कर देंगे। ये जो आज अपनी अपनी करने में लगा इंसान, मैं मेरा बैलेंस, मेरा बैलेंस, मेरा बैंक, मेरा अकाउंट, मेरी गाड़ी, कद्दू, क्या बोले कद्दू, उसकी कहाँ से हो गई, सब छोड़ के जाएगा। अपना क्या होता है पता है? ये जो साला पेट में चला गया ना, खा लिया, बस ये अपना है। और जो पहना हुआ है ये यूज़ हो गया, दैट्स इट। क्योंकि मरने के बाद तो अगर मुसलमान होता कोई तो कफन पहना के दफन कर देते हैं। दफन करने वाले भी वही होते हैं जिनको वो अपना कहता है जिंदगी भर, ये मेरी माँ है, मेरा बाप है, ये मेरा भाई, और वही उठा के कब्र में दफन कर देते हैं, मिट्टी खोद के अंदर फेंकते, चल दफा हो यहाँ से। अब तो रोते भी नहीं इतने लोग, रोते हैं तो थोड़ी बहुत टस वैस में भा लेते हैं, तो भी दिखावे के करते हैं रिश्तेदार, वरना दिल में तो बदुआएं खुशी चलती है, अच्छा हमारा जान छूटी। इतने तंग है लोग एक दूसरे से घरों के अंदर, माँ से बेटा तंग है, बेटे से माँ तंग है, बीवी से शोहर तंग है, और शोहर से बीवी तंग है, सास ससुर से तंग है, ससुर सास से तंग है, बच्चा दामाद अपनी सास से, सास अपनी दामाद से, बहू, मतलब क्या, स्कूल के टीचर स्टूडेंट से और स्टूडेंट टीचर से। आजकल तो आवे का आवा बिगड़ा चल रहा है। तो भाई मसला ये है कि जिस सुकून की तलाश में लोग बैठे ना, एक तो सुकून वो वाला होता है जो कल भी सुकून होता है अल्लाह की तरफ से आता है, वो तो अल्लाह के घर से आएगा, अल्लाह की बातों से आएगा, ठीक है, वो तो मिलेगा नहीं, ठीक है। उसके लिए इस्लाम कबूल करना जरूरी है, और मुसलमान होना लाजमी है, और नेक मुसलमान होना जरूरी है। और दूसरी चीज़ होती है लाइफ स्टाइल वाली, लाइफ स्टाइल सादा सादा। अब सादे का मतलब वही ये नहीं है कि लंगोट पहन के चड्डी पहन के रहना शुरू कर दो, सादे का मतलब कम टू द मिनिमम, जो असल ज़रूरत है वहाँ तक आ जाओ, और जो ज़रूरी नहीं है उससे जान छुड़ा लो। इसके लिए मैंने एक नाम रखा है विदाउट थ्योरी। मेरी एक थ्योरी है विदाउट थ्योरी। जिस चीज़ के बगैर रह सको उस चीज़ को अपनी आदत ना बनाओ, उसको अपनी ज़रूरत ना बनाओ, और उसको अपनी मजबूरी ना बनाओ, तो मजा हो जाओगे। मिसाल दूँ, अभी सुबह का टाइम है, टाइम में बताता हूँ, अभी हो रहे हैं कोई 5:14 हो रहे हैं, 5:15 सुबह के, और ठंडी मतलब नेचुरल हवा है, फ्रेश फ्रेश, ताज़ा ताज़ा सीज़न है। हालांकि कमरों के अंदर गर्मी हो रही है, ठीक है, पंखे चलते हैं, लेकिन मैं अपनी छत पर यहाँ पर बैठा हूँ तो मुझे पंखे की ज़रूरत नहीं है। सो विदाउट थ्योरी काम कर रही है मेरी। पंखे के बगैर, विदाउट फैन आई एम लिविंग, मजाक से सीरियस प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ ना, विदाउट फैन आई एम लिविंग, मैं जिंदा हूँ। तो मैं पंखे के बगैर जिंदा हूँ, तो मुझे पंखे की ज़रूरत नहीं है, अभी तो नहीं है ना। हाँ, अब दोपहर हो जाए, गर्मी बढ़ जाए, शिद्दत बढ़ जाए, पसीना छूट रहा हो, तब ज़रूरत पंखे की हो सकती है, हाँ भी और ना भी। अब ये क्या बात हुई बता देता हूँ। दोपहर के अंदर अल्लाह ठंडी ठंडी हवा चला रहा होता है, ठीक है, कभी नहीं भी चल रही होती तो मेरे लिए चला देता है, ऐसा भी होता है। मैं खुश हो जाता हूँ कि अल्लाह थैंक यू सो मच, आपने ठंडी हवा चला दी, वरना हालत बिगड़ जाती। तो मैं तो यही कहूँगा ना, मेरे लिए चलाए भाई, क्योंकि हर इंसान अपने फायदे के लिए काम करा, तो मैं जब वो कुछ करेगा तो मैं उसको अपने लिए कंसिडर करूँगा, ताकि मैं शुक्र गुजार बंदा बनूँ, ठीक है, थैंक यू करूँ उसको, उसी को थैंक यू करूँगा ना, उसकी हवा है। क्या कि टट्टू को थोड़ी थैंक यू करूँगा, राम कृष्ण विष्णु हनुमान को थैंक यू थोड़ी करूँगा, मैं तो अल्लाह को थैंक यू करूँगा। ये थैंक यू अल्लाह हवा चलाने के लिए, थैंक यू अल्लाह रोशनी दिखाने के लिए। अभी बिजली की जरूरत नहीं, विदाउट थ्योरी में बिजली भी शामिल है मेरी, मैं बिजली के बगैर भी रह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर जरूरत पड़ गई तो किसके लिए पड़ेगी? मोबाइल चार्ज करना, ये मोबाइल ही तो है ना जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो भाई जिसके नाम का दरख्त है, जिसने ज़मीन से उगाया था, अब तो बड़ी हरियाली हो गई है उधर, अब तो। लेकिन अभी भी बता देता हूँ, वो अलिफ वाला है जगह, और ये देखो, ठीक है, ये अल्लाह के नाम का ही दरख्त है। अब तो बड़ी हरियाली हरियाली हो गई है। और वो जो अल्लाह ने फूलों में तब्दील की हुई था ना, ये वाला एरिया, वो फूलों में तब्दील किए हुए थे, अब उनको वापस पत्तों में तब्दील कर दिया। सो दिस इज द हमारे को अल्लाह बाय द वे। बाकी ये वाले भी जो है ना बड़े ग्रीन ग्रीन हो गए। इधर भी अल्लाह ने बहुत सारे पहले बनाए थे, तो अपने नाम हो के सिग्नेचर किए थे उसने, तो वो वाला वक्त गुजर चुका, वो सब वीडियो फुटेज में सबूत है। तो बाय द वे बस यही मैं बता रहा था। देखो अब सुबह हुई है ना, जिंदगी तमाम नहीं हुई है, जिंदगी स्टार्ट हुई है। बहुत सारे लोग जागते हैं तो एक्चुअली अपनी मौत के बाद दोबारा जिंदा होते हैं, अल्लाह उनकी रूहें कब्ज़ कर लेता है, तो ऐसे हो जाता है जैसे वो जिंदा थे नहीं। अल्लाह जब उनकी जिस्म में दोबारा रूह डाल देता है, जैसे जिस्म को यूज़ करना शुरू करती है, जिसम एक्टिव हो जाता है, तो वो जिंदा होकर चलना फिरना शुरू हो जाते हैं, जैसे मुर्दा थे ही नहीं। सो अब सुबह से लेकर शाम तक बिजली की ज़रूरत नहीं होगी मुझे। सूरज निकलेगा, तारे भागेंगे, मतलब नजर ही नहीं आएंगे सूरज जाके, जब तक गुरूब होगा तब तक तो फ्री की बिजली है। लोग सोलर पैनल, अबे लोग सोलर लगवा देते हैं, वो देखो बिजली यूज़ करने के लिए सूरज से बिजली चलाएंगे। अबे बिजली के बगैर भी रह सकते थे, सूरज से पंखा ही चला ले खाली,
लेकिन वो आदत हो गई ना, मैंने कहा ना आदत हो गई है। बिजली आएगी तो टीवी चलाएंगे, बिजली से ये करेंगे वो करेंगे, खुद को खुद ही मजबूर किया हुआ इंसानों ने ख्वाहिशात में। कपड़ा एक पहने हुए होंगे, इस्तेमाल करने को चंद जोड़े ही होते हैं जिनको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अलमारियां 50-50 जोड़े से भरी होंगी, 50 तोला 50-50 तोला। ये हाल है, वही हड्डी वही खाल है, लेकिन दिल बेहाल है। सुकून की तलाश है, जिंदगी महाल है। सो क्या समझे नहीं समझे, सुबह सुबह का लेक्चर दे रहा हूँ, एक अच्छा था। अब मुझे पता है बहुत सारे तो परवाही नहीं करते, क्या करेंगे देख के, यार किसकी क्या सुननी है, अबे यार पक पक करने आ जाता है। क्या जब देखो अल्लाह की बातें कर रहा होता तो क्या तो रामकृष्ण की गुण गाऊंगे बैठ के, दूध पिलाऊंगे उनके नामों पर, हैं पत्थर के बना के माथे टेकूंगे उनके ऊपर। जिसकी हवा है, जिसकी फिजा है, जिसकी रोशनी है, जिसके सूरज है, जिसके चांद है, जिसके सितारे हैं, जो मुझे जिंदा रखता है और जो मुझे मौत देगा और जो मुझे एक नई जिंदगी देगा, जो मुझे बादशाह देगा और मुझे ये बड़े बड़े महल बना के देगा, मुझे खूबसूरत लड़कियां देगा, पप्पू चुम्मी आंटियां तो होंगी नहीं, बच्चियां होंगी पप्पू चुम्मी वाली, फुल फंटर स्मार्टेस्ट गर्ल्स। दुनिया के अंदर कोई लड़की ऐसी नहीं होगी जैसी लड़की अल्लाह मुझे देगा। सो जो इतना सब कुछ देने वाला है और वो इतना शक्तिशाली है, तो उसकी पूजा करूंगा ना बैठ के, तुम्हारे कोई बाप दादों की पूजा तो नहीं करूंगा मैं। तो यहाँ तक सुन लिया ना तो काफी है। कलमा पढ़ो, इस्लाम में आ जाओ, एंजॉय करो इस जमीन को भी, और खाओ पियो मजे उड़ाओ, हराम काम मत करना बस, जो मना किया अल्लाह ने। बाकी जो अल्लाह देगा वही जमीन पे जिंदगी के अंदर जो तुम्हारा टेस्ट होगा, इम्तिहान चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, उसके बाद तुम्हारे नहीं आ रहे, हमेशा की फॉरएवर लाइफ। खुशखबरी खुशखबरियां, गुड न्यूज फॉर यू, ब्यूटीफुल गर्ल्स, लग्जरी हाउसेस, ब्रांडेड पैराडाइज, ब्रांडेड ड्रेसेस, शूज, मोबाइल, गेम्स, वीडियो गेम्स, लेटेस्ट वाले गेम्स, लेटेस्ट गैजेट्स, टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पे भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है, जो तुम चाहोगे कहोगे हो जाएगा। ऐसी पावर है, सुपर पावर भी होंगी, उड़ नहीं सकते, सुपरमैन की तरह उड़ोगे, ऐसी पावर। सो चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए ना, आयो इस्लाम में। ये हिंदुइज्म में भी नहीं मिलेगा, क्रिश्चियनिटी में भी नहीं मिलेगा, जुदाइज्म में भी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा ही नहीं कहीं भी, ना कादियानी में, ना शिया में, ना पारसी में, ना सिख में, ना ईसाई में, ना यहूदी में, ना हिंदू में। ये सिर्फ इस्लाम में मिलता है, इस्लाम में, समझे। तो कलमा पढ़ के इस्लाम में आना और ईमान पे दुनिया से जाना, फिर देखो तुम, देखो मिलता क्या है, वरना सजाएं बहुत है।